एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित्रा क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 12th की हिंदी पुस्तक शुरू कर दी थी जिसका नाम था अंतराल भाग 2 हिंदी पुस्तिका। इसका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जिसका एक छोटा सा ये अंश है, छोटा सा पार्ट है जो कि चैप्टर रूप में दे रखा है। और हमने इसमें ये जाना था, डिस्कस किया था कि जो सूरदास थे उनकी झोपड़ी में किस तरह से आग लगाया गया, उनके चरित्र पर कैसे उंगली उठाई गई, और वो जब उनके घर में आग लगाया गया तो वो उस वजह से बिल्कुल दुखी नहीं थे कि उनका घर जल गया या फिर उनके घर में जितने सामान थे वो जल गए। वो बस दुखी किस बात से थे कि उनकी इतने सालों की जो मेहनत थी, जो पूंजी थी, वो वहाँ से गायब थी, वहाँ पे थी ही नहीं। इस वजह से बहुत दुखी और फूट फूट कर वो रोए थे। और इससे हमें ये भी जानने को मिला कि मुंशी जो सूरदास जी थे वो कहते हैं झोपड़ी जल गई तो क्या हुआ, इसको मैं दोबारा बना सकता हूँ। देखते हैं लोग कितनी बार इसको जलाते हैं और कितनी बार जलाते हैं। वो जितनी बार जलाएंगे मैं उतनी बार इसको फिर से बना लूँगा नया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। और जो सूरदास जी थे उनको सूर्य बोलते थे सारे। और ये जगधर आता है और ये कहता है कि क्या सूर्य तुम्हें मुझ पर तो कोई शक नहीं है ना। तो सूरदास जी कहते हैं कि मुझे तुम पे क्यों शक होगा, मैं कौन सी तुमसे दुश्मनी थी। जगधर बोलते हैं मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। देखिए, खुद आकर अपनी सफाई दे रहा है ये। सूरदास जी कहते हैं अब तो जो कुछ होना था सो हो चुका, कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं, यानी कि बिना सोचे समझे, बिना जाने कि आग कैसे लगी, मैं किसी पे शक कैसे करूं। जगधर कहता है इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। चिता दिया यानी कि उनको एक पॉइंट दे दिया कि कहीं तुम्हारे शक के कारण कहीं इसके अंदर मैं भी न पिस जाऊं। तुम्हें इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। सूरदास जी तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, यानी कि मुझे तुम पे बिल्कुल शक नहीं है। जगधर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला कुछ सुना, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। जगधर सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं, नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव कहता है यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है, सबूत क्या है कि मैंने लगाई। जगधर सच कहो, तुम्ही ने लगाई। भैरव हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। देखिए, भैरव ने लगाई थी आग। जगधर मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला, 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई, यह देखो। कह रहा है भैरव कि कुछ हो ना हो, लेकिन मेरी दिल की जो आग थी ना, वो जलन जो थी, ईर्ष्या जो थी, वो ख़त्म हो गई, वो ठंडी हो गई। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा इसमें क्या है। अरे इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना था है, यानी कि वही भैरव कहता है ये जो पैसे जमा किए ना, ये सुभागी को भगाने के लिए किया है। जगधर सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले। भैरव उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठक ठक कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर है, ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब कहता है वो
कि सूरदास को इन्हीं पैसों की इतनी गर्मी थी, इतनी चर्बी चढ़ी हुई थी, तभी वह ऐसे कर रहा था। अब गर्मी निकल गई, अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो बल्लम टेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। मतलब कहता है जिसको भी वो भोज भात करेंगे, पार्टी वगैरह एक तरह से ये समझ लो, देना चाहता था अपने रिश्तेदारों को, तो वो कहता है कि हम अब उसके लिए मेरे पास रुपए हो गए हैं, नहीं तो अभी इसके लिए कहाँ थे। जो भी मैं काम वो कर रहा था, बिक्री जो है बहुत ज़्यादा मंदी हो गई थी, यानी कि बिक्री नहीं हो रही थी किसी भी सामान की, तो उसके पास पैसे भी नहीं थे और इस वजह से सूरदास के घर से उसने पैसे चुरा लिए। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो, बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम न होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं दी थी, बल्कि हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरों के हाथ इतने रुपए लग जाए, यानी कि उसने किसी नेक दिल से उसको सफाई नहीं दी थी, सलाह नहीं दी थी, बल्कि उसको ये बात परेशान कर रही थी कि भैरों के पास इतने सारे रुपए, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। यानी कि जो जगधर है वो ये चाहता था कि भैरव उसमें से आधे रुपए उसको भी दे दे, तब जाकर शायद उसको तसल्ली होती, लेकिन भैरव से तो ऐसी आशा की ही नहीं जा सकती थी, वो देता ही नहीं। फिर बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया न निकलेगा। यानी कि अब भैरव कह रहा है ये गरीब है, किस एंगल से वो गरीब है? अंधा होने के साथ ही वो गरीब हो गया क्या? तो मतलब उसके चरित्र पर, सूरदास जी के चरित्र पर उंगली उठा रहा है भैरव कि नेत्र तो है नहीं उनके पास, और साथ ही दूसरों की औरतों पर डोरे डालता है, और खुद के पास इतने सारे रुपए जमा करके रखता है और सबको उधार देता है। जो सबको दूसरों को उधार देता हो, क्या वो कभी गरीब हो सकता है? गरीब तो इन्हें कहते हैं, हम और तुम जैसे, जाके घर में ढूंढो एक रुपया नहीं मिलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। यानी कि सूरदास जी को कह रहा है भैरव, अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करो, मुझे पाप नहीं लग सकता। देखो भैरव के अंदर कितना ज़्यादा ईगो भरा हुआ है। यानी कि उस भैरव को सूरदास जी से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, इतनी ज़्यादा जेलस फील हो रही है। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, यानी कि अब तो उसकी छाती मानो एकदम से बाहर निकल रही हो, उसका कलेजा फटा जा रहा था कि एक बार में इसको इतने सारे रुपए कैसे मिल गए। अब मौज उड़ाएगा उसको। अब होता है ना कि किसी की हम ज़्यादा ग्रो हम देख लेते हैं कि कोई इतनी तरक्की कर रहा है, तो हमसे रहा नहीं जाता, लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे इतना जल्दी आगे पहुंच गया, इतनी तरक्की कर रहा है ना। उसकी चापलूसी करने लगते हैं कुछ लोग, या फिर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो ये रचा गया ना, सूरदास जी के लिए भी षड्यंत्र रचा गया। देखिए आगे देखते हैं। फिर तकदीर इस तरह खुलती है। जगधर सोच रहा है, यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ।
दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ में पड़ जाता तो ज़िंदगी सफल हो जाती। अब जगदर सोचा, जिस तरह से भैरव के हाथ इतना अच्छा मौका मिला, काश मेरे भी हाथ ऐसा कोई माल पड़ जाता जिससे मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती। अब यहाँ ये लोग मेहनत करने की नहीं सोच रहे हैं, बस बैठे बिठाए पका पकाया इनको मिल जाए। देखिए आगे। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका। देखिए, अभी जगदर से भी नहीं रहा गया था। क्या इसीलिए भैरव आया था? ज़रूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे, लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। देखिए, अब जो लोग भिखारी, जो गरीब होते हैं, अगर उनके पास इतने सारे पैसे आ जाए तो लोगों से हजम नहीं होता। वो सोचने लगते हैं या किसी के पास पैसे कहाँ से, किसने कहीं चोरी तो नहीं की, कहीं डाका तो नहीं डाला, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किया, ये अपमान से कम नहीं होता। इसीलिए सूरदास जी इस बात को छुपाना चाहते थे। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। देखिए, सूरदास जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जगदर, मुझसे उड़ते हो यानी कि मुझसे छुपाते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़ी में धरन के ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी है, यानी कि कुछ ज़्यादा है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।